शुरुआत ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के साथ कर लेते हैं। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल तथा ईरान में भयंकर तबाही मचाई हुई है। तो ईरान की ओर से भी अब तक करीब 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी जाने की खबर देखिए सामने आ रही है। इजराइल के हमले में ईरान के 7 सैन्य जनरल मारे गए हैं अब तक। तो वहीं ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव में जबरदस्त हमला किया है। खबर है कि ईरान ने सीज फायर से इनकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग की ताजा अपडेट देने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, बताइए, युद्ध को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अगर वेस्ट एशिया के हालात की बात कर लें तो हालात अभी काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत का एक बड़ा मसला है कि कैसे जो भारतीय नेशनल्स हैं ईरान में उनको इवैक्यूएट करा जा सके, और उसको लेकर मुहिम जारी है। और भारत आर्मेनिया और यूएई दोनों से बातचीत कर रहा है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी बातचीत आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर दोनों से हो चुकी है। और फोकस यही है कि लैंड बॉर्डर से आर्मेनिया तक भारतीय जो नेशनल्स हैं उनको इवैक्यूएट करा जा सके, और उसमें एक बड़ा तबका जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर है। और इसके अलावा इसका एक ग्लोबल रेपरकशंस भी हो रहा है। आज G7 शिखर सम्मेलन है और लाजमी है कि इसमें जो वेस्ट एशिया में तनाव है उस पर बातचीत होगी, और इसका ग्लोबल रेपरकशन है। सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, ट्रेड की बात कर लीजिए, और आप बात कर लीजिए एनर्जी की। अगर एनर्जी की बात करें तो ये एक ऐसा रीजन है जहां से दुनिया भर का कच्चे तेल का एक तरह से एक्सपोर्ट होता है, और अगर इस एरिया में हालात खराब होते हैं तो इससे ग्लोबली काफी इम्पैक्ट होगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, और यहां भारत में भी इसका एक इम्पैक्ट होगा। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें मैरीटाइम ट्रेड की, इस पे भी एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक तरफ से एक डिसरप्शन होगा। अगर जो जहाज हैं, जो वेसल्स हैं, ट्रांसपोर्ट वेसल्स हैं, वो लॉन्गर रूट लेते हैं तो उस पर इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, और इसके अलावा कॉस्ट बढ़ेगा एक कमोडिटी का, एक गुड्स का भी। तो हालात गंभीर बने हुए हैं और दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं कि ये हालात कब एक तरफ से नॉर्मल होंगे।